मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपया करें और मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है वह निसंकोच होकर कहे, मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य दूंगा। मित्रों, तब राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ता है तथा केवल नारी जाति ही गर्भवती क्यों होती है। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, मैं जानना चाहती हूँ। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो भी प्रश्न किए हैं उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, वैदिक काल में हजारों आर्षि परम पिता ब्रह्मा जी के द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती हैं कि हे प्रभु, तो कौन थे वे ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो श्राप से गर्भवती हुई थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में किया गया है, जहाँ प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त इस कथा को सुनाते हैं। हे राधा, यह सतयुग काल की बात है, जब परमपिता ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करता देखकर अन्य ऋषि कन्याएं विचलित होने लगी, और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलस्त्य जी को क्रोध में आकर वहां पर सभी उपस्थित कन्याओं को श्राप दे दिया। अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नज़र पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, ऋषि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गईं, लेकिन ऋषि बिंदु की कन्या ऋषि पुलस्त्य के श्राप के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसलिए वह एक दिन अपनी एक सहेली को ढूंढते हुए अज्ञानतावश ऋषि पुलस्त्य जी के सामने जा पहुंची। ऋषि पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। ऋषि पुलस्त्य जी ने जैसे ही नजर उठाकर उस कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। अपनी कन्या की ऐसी हालत को देखकर ऋषि बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ, और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया, जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलस्त्य के पास पहुंचे और कहा, हे मुनिवर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री जाने अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्वगुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की अभागी हो गई है, तो यह सदा आपकी ही सेवा करेगी। मित्रों, उसके बाद पुलस्त्य जी ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। मित्रों, जिसके बाद वह कन्या आरसी पुलस्त्य जी के साथ रहने लगी। सुंदरी के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि पुलस्त्य जी ने एक दिन उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का एक वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला होगा, जिसका नाम विश्वा नाम से जाना जाएगा। मित्रों, कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जैसा ही ऋषि पुलस्त्य जी ने आशीर्वाद दिया था कि कन्या का पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा, विश्वा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी के समान बड़े तपस्वी हुए। ऋषि विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया था। मित्रों, आगे चल के विश्वामित्र को एक सुंदर बलवान गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम श्रवण रख दिया था। मित्रों, इसी श्रवण का नाम कुबेर का नाम जाना जाता है। दोस्तों, यह थी किस श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं और किनके श्राप से स्त्रियां पहली बार गर्भवती हुई है। ये सारी जानकारियां हम आप लोगों को वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप लोग को ये जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।